नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ सब ठीक होंगे। आओ सब मिलकर एक बार फिर बोले ओम नमः शिवाय। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अब इसमें हम सब अपनी श्रद्धा अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, लेकिन अगर उस अभिषेक को अगर थोड़ा रोचक तरीके से करोगे तो आप सब जिस मनोकामना हेतु करेंगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। देखिए, जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि इस बार फाल्गुन मास में आ रही है। यह शिवरात्रि 19 वर्ष के बाद 2 बार गैप करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगी। 183 वर्ष के बाद इस महीने की शिवरात्रि प्राप्त होगी और 183 वर्ष किसने देखे हैं। निवेदन करूंगी, अगर जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, दुख है तो इस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने देना। सुनिए, क्या क्या वस्तु हम भगवान शंकर को रात्रि में चढ़ा दें जिससे हमारे रोग समाप्त हो जाए, बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि की लक्ष्मी आ जाए, वो समर्पण का भाव भी आ जाए। देखिए, अभी शिवरात्रि आने में देर है। 5 कमलगट्टी, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टी व 5 बेलपत्र रखे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, मतलब अपने गांव से, शहर से, नगर से जो बाहर हो, बिल्कुल बाहर हो, एकांत में हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, उस महादेव पर अपनी कामना बोलकर वो जल समर्पित कर दो। दोस्तों, 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पे ले आओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा। ओनली 5 दिन में आराम मिल जाएगा। एक जरूरी उपाय सुन के जाइए। माताजी का एक प्रश्न था, एक माताजी ने कमेंट में प्रश्न किया था कि उनके घर में एक बुजुर्ग है जिनकी आयु लगभग 90 से 95 वर्ष के बीच है। बहुत ही बीमार है, शरीर गल सा गया है, स्किन उतरने लग गई है। डॉक्टर या नर्स को घर पे बुलाते हैं। तो निवेदन करूंगी, ऐसे में 1 भगोनी या 1 पतीले में गेहूं भर लीजिए। उन माता जी की या पिताजी जो भी हैं उनकी सीधे 3 अंगुलियां उसमें डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीब को दे दीजिए, खुद अपने घर में नहीं रखिएगा। सुनिए, 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह मेरा अनुभव है और तो ऊपर वाले के हाथ में है। इतनी पीड़ा अगर कोई भोग रहा है, तब कीड़े पड़ रहे हैं, तब उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए करना है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, विष्णु विष्णु लोक में रहते हैं। इस लोक का अगर कोई देव है तो वो है, बम बम बोले, वो है हमारे महादेव। हम 33 कोटि देवताओं का स्मरण करते हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव का क्यों नहीं। वो तो पृथ्वी लोक के देवादिदेव हैं। शिव रात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने जाओ तो घर से पानी का लोटा भरकर ही लेके जाना। वहां मंदिर से नहीं लेना है दोस्तों। वह खुद का दीपक, ऐसे नहीं वहां पे दीपक पड़े हुए हैं उनमें ले गए बत्ती और जला दिए। नो, खुद का दीपक व माचिस भी खुद से ही लेके जाना। किसी दूसरे के दीपक में बाती नहीं लगाना, किसी दूसरे की माचिस से अपनी बाती को नहीं जलाना। तो साथियों, आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी अगर आपने किसी दूसरे की माचिस लेके किसी दूसरे के दीपक में अपनी बाती लगा दी तो। चाहे आप पूरी जिंदगी दीपक जला के आ जाओ, कभी बाबा नहीं सुनेंगे, कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जिसका दीपक होगा वो फल उसी को मिलेगा, जिसकी माचिस होगी वो फल भी उसी को मिलेगा। ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और जो भी घर में वृद्ध माता पिता है, अगर आपको लगता है कि ये उम्र हो चुकी है, भगवान इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, भूल गए हैं, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय से 100% उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो वो कष्ट झेल रहे हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। और जो ये महाशिवरात्रि आ रही है
इस महाशिवरात्रि का जो ये त्रिकोण बन रहा है, ये कई सालों बाद लगभग 300 सालों बाद बन रहा है। इस महाशिवरात्रि को अपने हाथ से नहीं जाने देना। इस पर आप महादेव की ऊपर जो भी आप अभिषेक अपनी सिंह राशियों के अनुसार करना चाहते हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है, अलग अलग राशियों को उस दिन अलग अलग अभिषेक करना है, तो वो ही कीजिएगा। ध्यान रखिए। नमस्कार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।